हूर अपने बाप से कहती है, क्या फिक्र मत करें, मुझे कभी भी तैमूर दिल से नहीं निकाल पाएगा। और एक वक्त आएगा कि वो ज़रूर वापस आएगा और उसको अपनी गलती का एहसास भी हो जाएगा कि उसने आखिर क्या किया है। आप फिक्र मत करें। जिस पर वो कहता है कि मैं जो माजरा दे के आ रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि वाकई उसने दिल से तुम्हें निकाल दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर को पता चल जाता है कि तैमूर यहाँ से चला गया है, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि मैं भी इस वक्त का इंतज़ार करूँगी जिस रोज़ वो मुड़ के वापस आएगा और मैं वहीं की वहीं खड़ी रहूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे उसकी माँ उसको कहती है कि अरे भाई, इतना भी क्या तमाशा हो गया कि वो इंसान तुम्हें एकदम से हर चीज़ के लिए तुम्हें भूल के चला गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो या तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही थी। तुम्हारा भाई था वो और ये बात उसको समझ जानी चाहिए थी। लेकिन नहीं, उसने इस चीज़ को नहीं समझा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जलील किया है और तुम्हें ही बुरा भला कहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये इंसान क्या चाहता है और क्यों ये सब कुछ कर रहा है। आप देखेंगे हूर की माँ चली जाती है तैमूर की माँ के पास और जाकर कहती है कि आपके बेटे ने हूर के साथ अच्छा नहीं किया। ये बात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ। आखिरकार तैमूर इतना संगदिल कैसे हो सकता है? ये ज़रूर आप लोगों का किया धरा है। आप लोगों ने ही उसके इस तरीके से कान भरे हैं कि उसका दिमाग ख़राब होकर रह गया, मौफ होकर रह गया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तुम्हारी बेटी के अपने करतूत हैं जो सामने आ रहे हैं, तुम्हारे बेटे के करतूत हैं जो सामने आ रहे हैं। हमें इस तरह से तुम जलील नहीं कर सकती और ना ही कोई बात कर सकती हो। तो बेहतर यही है कि आइंदा कोई भी ऐसी बात मत लेके इधर आना, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम इधर आकर अपनी बातें कह रही हो। देखो, ये सारा दानी का कसूर था और तुम्हें ये बात समझनी ही होगी। इसलिए हमें कंप्लेन मत करो कि हमने ये सब कुछ किया है। हूर अपनी माँ से कहती है कि आखिर आप उधर क्यों गई थी? आपको उधर नहीं जाना चाहिए था। आप जानती हैं कि इन सब चीज़ों में गलती हमारी है, तो फिर उधर जाने का क्या फ़ायदा? मुझे नहीं पता था कि सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इंसान को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और कभी-कभी वो चीज़ जो आपको बेइंतहा पसंद होती है, वही आपको छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है। हूर उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी, तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है, मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है, ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियाँ और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा। हूर का बाप जैसे ही ये माजरा देखता है कि बहुत ज्यादा तैयारी के साथ तैमूर कहीं जा रहा है, उसका दिल फटते फटते रह जाता है और अपनी बेटी से कहता है कि हौसला रखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हूर को भी पता चल चुका है कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए वो हर एक को तसल्ली दे रही है, बल्कि सबसे बड़ी बात है, खुद को तसल्ली दे रही है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर दिल ही दिल
में ये सोच रही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि वापस आ जाए तैमूर और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फ़िलहाल दानी उसके लिए काफ़ी परेशान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या करूँ? सारी ज़िंदगी तुमने मेरा साथ दिया और मेरा साथ देने की तुम्हें इतनी गहरी सज़ा मिली है कि तुम्हें मैं क्या बताऊँ? लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं उन लोगों से जाके खुद माफ़ी माँगूँगा। जिस पर हूर उसको कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बहुत संगदिल हैं और कभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है हूर की माँ, क्योंकि वो सोच कर हलकान हो रही है कि आखिर तैमूर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कहीं न कहीं उसे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उनकी ही गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये परेशानी कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी बदौलत हर चीज़ खराब हो रही है। दानी अपनी बहन को काफ़ी तसल्ली दे रहा है और कहता है कि नहीं तुम परेशान मत हो, मुझे उन लोगों के पाँव भी पड़ने पड़ गए तो टेंशन मत लो, तो मैं ये सब कुछ ठीक कर ही दूँगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि दानी जैसे ही अपनी हालत देखता है तो चीखो-पुकार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सारे ख्वाब धरे के धरे रह गए हैं। जो कुछ वो सोच रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अपनी माँ से इस चीज़ का तज़किरा करता है और कहता है कि मैंने काफ़ी ख्वाब सोच लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इंसान को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और कभी-कभी वो चीज़ जो आपको बेइंतहा पसंद होती है, वही आपको छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है और उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी, तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है, तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियाँ और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा।